जरा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह वाक्य हम सबके कानों में पड़ी ही पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की तो बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम एक दूसरे को कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति के कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को हमें कभी नहीं बताना चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता देते हैं, और वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़ा का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो मैं बौद्ध कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये वो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई हो या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी की गहराई में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त के दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब हुआ करता था। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों का पेट कैसे भर पाऊंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाया जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कही कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास गया जिस सेठ के पास पिछले दिन वह काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यक है। वो जो कुछ भी देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर तो वो खुश था कि उसे काम तो मिल गया है, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें उससे ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिलता था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद देने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भला आदत है। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। वो बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगी संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरों लोगों से ज़्यादा काम लेता और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रिंकू के मन में बहुत खलती थी, क्योंकि वो दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसका आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली हाथ बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। इसलिए उसने अपने सगी संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने उसके दया का पात्र समझते थे।
उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, सेठ ने इतना काम किया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया, और हम इसको पैसा दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं तो पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालात दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, वहीं सगी संबंधियों जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर उसे तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैर में गिरकर रोने लगा। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगी संबंधियों उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि रिंकू, यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारे मूर्खता के कारण वश उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अव्यय के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बता रहा हूँ जिससे भूलकर भी तुम किसी को बताना मत, और इन 7 बातों के अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो ये है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वही तुम्हारे मजबूरी देखकर तुम्हारे सहायता करते हैं, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने में भी पीछे नहीं चुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाएंगे तो वो दूसरों के साथ तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में वो तो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी कमजोरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब। आप अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता देते हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र से आपका चरित्र घटित, और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को अपना चरित्र घटित मत होने दो, और आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम के हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ अपने डींगे हाँकने का क्या फायदा। वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई होगी और वो कामयाब नहीं हुआ होगा। ये जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चे के साथ, वो बातें हमारे बीच ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों को साथ ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वो इसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकेगा। वे आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए
उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई और झगड़ा दोनों बढ़ गया होगा। और ये जाहिर सी बात है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा ही बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी को सामने मत बताना। चौथी बातें जो किसी को बताना ही नहीं चाहिए वो है अपनी आमदनी। अब अपनी आमदनी ना बताने का पीछे का प्रयोजन क्या हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो, तो जब आपको दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपका आमदनी अच्छी है तो आप भी उनकी मदद अवश्य कर सकते हैं। और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा तो है, मेरी सहायता तो कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच का झगड़ा का कारण हो सकता है। कम आमदनी होगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा आमदनी होगा तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं। अगली बात जो मैं आपके बताने वाला हूँ, गांठ बांध लेना और किसी को कभी मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बात किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरे को पता चल गई तो वहीं आपको कमजोरी का फायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपका कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर आप दूसरे लोग को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश जरूर करेगा। और दूसरी तरफ आपका शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल को वो दुश्मन हो जाएगा तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और अंतिम बात बताता हूँ कि जब आप दान करते हैं तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपनी दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हैं कि आप कितना बड़ा दानी है, और यह आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है। इन 7 बातों में संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए